हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है मरमेड प्रिंस। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें एक हैंडसम सा मरमेड दिखाया जाता है। एक जलपरा जिसका नाम ज़ेई होता है वो अपने मरमेड भाइयों के पास पहुँचता है जो उसे कपड़े एंड शूज़ देते हैं। फिर वो उनसे कहता है कि जोशा कहाँ है, जिस पर वो कहते हैं कि वो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है। चारों हैंडसम मरमेड जोशा से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। वो लोग जोशा के पास पहुंचते हैं जहां वो उनसे कहता है कि फाइनली मैं बबल बनने से पहले तुम लोगों को देख पाया। जी कहता है कि तुमने एक लड़की के चक्कर में अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाल लिया, जिस पर वो कहता है कि वो खुद को रोक नहीं पाया। तभी एक दूसरा मरमिट कहता है कि आजकल ह्यूमंस के डाइवोर्स रेट काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और किसी गर्ल को डेट करना तो किसी खतरे से कम नहीं, जिस पर वो कहता है कि मुझे पता है बट अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है। ये कहकर वो सबको अलविदा कहता है और कहता है कि तुम सब अपना ध्यान रखना और याद रखना कभी भी किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ना। वो चारों पीछे घूमते हैं और प्रे करते हैं और जोशा बबल बनकर गायब हो जाता है। फिर वो तीनों ज़ेई से पूछते हैं कि अब वो लोग कहाँ जाएंगे, जिस पर वो कहता है कि उन्हें कोई नया सी ढूंढना होगा क्योंकि ये सी अब रहने के लायक नहीं बचा। और अंकल हे को भी इस सी के बारे में पता चल चुका है कि तभी अंकल हे आ जाते हैं जो ज़ेई को देखकर उसकी तरफ भागते हुए आते हैं और ज़ेई उन्हें देखकर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन हमें एक पार्टी का दिखाया जाता है जहां हमारी हीरोइन म्याओ म्याओ दिखाई जाती है जो अपने बीएफ सॉन्गनन को प्रमोशन के लिए कांग्रेचुलेशन करती है, जिस पर वो कहता है कि अभी तो उसे सनसेट बीच वाला प्रोजेक्ट भी मिलेगा और मिस बाए फिर से उसका प्रमोशन करेंगी। तभी वहाँ मिस बाए आती हैं जिसे सॉन्गनन थैंक्स करता है। म्याओ म्याओ भी उसे थैंक्स करती है, जिस पर वो म्याओ म्याओ से कहती हैं कि थैंक्स तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए क्योंकि तुम अपना होम सेल करने के लिए एग्री हो गई, जिस पर म्याओ म्याओ कहती है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं वो घर सेल नहीं कर रही। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस बाए सॉन्ग की तरफ देखती हैं और सॉन्ग म्याओ म्याओ के पीछे भाग जाता है और मिस बाए यहाँ काफी गुस्से में नजर आती हैं। सॉन्गनन म्याओ म्याओ के पास जाता है जहाँ म्याओ म्याओ उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि ये घर मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है एंड मैं इसे सेल नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ मिस बाए आती हैं। सॉन्गनन उनसे कहता है कि वो उन्हें सब एक्सप्लेन करता है। वो मिस बाए से कहता है कि वो जल्द ही म्याओ म्याओ को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है एंड एक बार उसकी शादी म्याओ म्याओ से हो गई तो म्याओ म्याओ की प्रॉपर्टी भी उसी की हो जाएगी, जिस पर मिस बाए कहती हैं कि तुम्हें मैं सिर्फ 10 दिन का टाइम दे रही हूँ। सीन ज़ेई पे शिफ्ट होता है जहाँ उसके अंकल उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मरमिड प्रिंस हो और तुम्हारा ऐसे भागना ठीक नहीं है, तुम्हें शादी करनी होगी और बच्चे पैदा करने होंगे और तुम एक रोल मॉडल हो। और वो कहते हैं कि बर्थ देना कोई हार्ड टास्क नहीं है, जिस पर ज़ेई कहता है कि अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे शादी नहीं करनी। वो अपने भाइयों से मदद के लिए कहता है, जिस पर सारे भाई अंकल हे को पकड़ लेते हैं और ज़ेई वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हमें म्याओ म्याओ एक सी के पास बैठी दिखाई जाती है और वो अपने लॉकेट को देख रही होती है बट उसका लॉकेट पानी में गिर जाता है। लॉकेट को पकड़ने के चक्कर में वो भी पानी में गिर जाती है और उसी पानी में हमारा हीरो ज़ेई भी होता है। वो म्याओ म्याओ को देखकर वहाँ से भागने लगता है बट म्याओ म्याओ जैसे पानी में सांस नहीं आ रही थी वो ज़ेई को जबरदस्ती पकड़ के किस कर लेती है एंड किस करते हुए ज़ेई का पर्ल म्याओ म्याओ के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। सीन ज़ेई के तीनों भाई इंक्लूडिंग अंकल हे पर शिफ्ट होता है जो एक जगह पर बैठे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि अंकल हे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज़ेई को अब शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसकी अब एज हो चुकी है। बट दूसरा कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो कभी गर्लफ्रेंड बना पाएगा, जिस पर बीच वाला बोलता है कि क्यों वो गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना सकता, जिस पर वो कहता है कि उसे गाइनोफोबिया है और उसे गर्ल से डर लगता है, जिस पर बीच वाला कहता है कि फिर तो वो गर्लफ्रेंड कभी भी नहीं बना पाएगा। पहला वाला मरमिट उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम चुप बैठो। दूसरा वाला मरमिट कहता है कि वैसे वो गर्लफ्रेंड कैसे बनाएगा, ना तो उसके पास घर है और ना ही उसके पास गाड़ी और ना ही वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, उसकी क्वालिफिकेशन भी कुछ खास नहीं है। तभी अंकल हे कहते हैं कि तुम लोग टेंशन ना लो, मैंने ह्यूमंस के बीच में रहकर तुम लोगों के लिए काफी पैसे कमाए हैं। तभी तीनों मरमिट्स के एक साथ ब्रेसलेट शाइन करते हैं जिसे देखकर वो तीनों कहते हैं कि ज़ेई डेंजर में है। सीन में
म्याओ म्याओ सी साइड पर बेहोश पड़ी होती है कि तभी सॉन्ग भागकर उसके पास आता है, उसे उठाता है और कहता है कि क्या वो इंजर्ड तो नहीं। उसे पता है कि वो कितना ज्यादा डर गया था। म्याओ म्याओ कहती है कि वो कहाँ है। सॉन्गनन कहता है कि वो सी साइड पर है और अब वो उसे घर लेकर चलता है। बट वहीं हमारा हैंडसम और क्यूट जलपरा बेचारा पानी में पड़ा रहता है एंड उसे बचाने कोई भी नहीं आता। सीन म्याओ म्याओ पे शिफ्ट होता है जो सो रही होती है, जिसके ड्रीम में वही सी वाला इंसिडेंस आता है और वो घबरा कर उठ जाती है। वो उठकर पानी पीने जाती है कि तभी उसे कोई आता हुआ दिखता है। वो फटाफट से अपनी रॉड निकालती है और कहती है कि कौन है, बट वो कोई और नहीं हमारा हीरो ज़ेई होता है, जिसे देखकर म्याओ म्याओ कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हें पता है कि मेरे घर में गेस्ट है जो कि जिम ट्रेनर है और उनका वेट 100 kg से भी ज्यादा है। बट ज़ेई जमीन पर गिर जाता है। म्याओ म्याओ उसके पास आती है जिस पर वो उसे कहता है कि मेरी हेल्प करो, मुझे पानी चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ज़ेई ने काफ़ी ज़्यादा पानी पिया होता है एंड पानी पी पी कर उसने काफ़ी बॉटल्स खाली कर दिए होते हैं और वो म्याओ म्याओ से और पानी मांगता है, जिस पर म्याओ म्याओ मुंह बनाकर उसे एक ड्रिंक ला कर देती है और कहती है कि तुमको इन सब का मुझे पे करना होगा। फिर वो ज़ेई को ड्रिंक देती है जिसे ज़ेई अपने मुंह से खोलने लगता है। म्याओ म्याओ मुंह बनाकर उसे ड्रिंक वापस लेती है और कहती है कि इसे ऐसे खोलते हैं। बट ज़ेई जब वो ड्रिंक पीता है तो उसे वो ड्रिंक एकदम बकवास लगती है। म्याओ म्याओ उसे कहती है कि देखो भाई, ये नखरे मत दिखाओ, तुम्हें पता है मेरे घर में कैमरास लगे हैं, तो कोई होशियारी करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। तभी उसकी नजर फिश वाले पानी पर जाती है। वो भागकर वो पानी पीने लगता है। म्याओ म्याओ भागकर उसे रोकती है और कहती है कि ये फिश टैंक वाला पानी है, ये तुम मत पियो। जिस पर वो कहता है कि क्यों, अगर फिश ये पानी पी सकती है तो मैं ये पानी क्यों नहीं पी सकता। म्याओ म्याओ उसे जल्दी से रोकती है और कहती है तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें और पानी देती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो बड़े आराम से पानी पी रहा होता है। म्याओ म्याओ उसे कहती है कि देखो, मुझे तुमसे कोई पे नहीं चाहिए, बस तुम ये पानी पियो और यहाँ से दफा हो जाओ। बट वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिस पर म्याओ म्याओ कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम यहाँ से क्यों नहीं जाओगे? अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। वो कहता है कि तुम पहले मुझे मेरा पर्ल वापस करो। जिस पर वो कहती है पर्ल? कौन सा पर्ल? वो कहता है कि मेरा पर्ल तुम्हारे पास है। जिस पर म्याओ म्याओ उसे अपनी पॉकेट्स दिखाती है और कहती है कि तुम्हारा पर्ल मेरे पास नहीं है। ज़ेई उसकी पेट की तरफ देखता है। म्याओ म्याओ उसे जोरदार थप्पड़ जड़कर बदतमीज कहती है। नेक्स्ट सीन में वो ज़ेई को अंदर बुलाती है और कहती है कि अगर तुम प्रूफ नहीं कर पाए कि तुम फिश हो तो मैं तुम्हें पुलिस को बुलाकर अरेस्ट करवा दूंगी। जिस पर वो पानी में कूदता है और कहता है कि बताओ मेरी मरपेट टेल कैसी है। जिसे देख म्याओ म्याओ बेहोश होकर उसकी गोद में गिर जाती है। फिर वो ज़ेई की तरफ देखती है और कहती है कि उस दिन सी में तुमने मुझे बचाया था। जिस पर वो कहता है कि मेरा पर्ल तुम्हारे टमी के अंदर है और मुझे वो जल्दी से वापस कर दो, वरना हम दोनों की जान को खतरा है। तभी सॉन्गनम म्याओ म्याओ के घर का दरवाजा नॉक करने लगता है। म्याओ म्याओ भागकर वहां से जाने लगती है और कहती है कि तुम बाहर मत आना, मेरा बॉयफ्रेंड आया है। जिस पर ज़ेई कहता है कि क्यों, वो कोई अगली थोड़ी ना है, वो तो इतनी हैंडसम फिश है, तो वो बाहर क्यों ना आए। म्याओ म्याओ बाहर जाकर दरवाजा खोलती है और सॉन्गनम से कहती है कि तुम कल आना, मुझे आज कोई अर्जेंट काम है। जिस पर वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे भी ज्यादा अर्जेंट काम है। वो जल्दी से अंदर आता है और म्याओ म्याओ को प्रपोज करता है और कहता है कि तुम ही वो लड़की हो जिसे मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कि तभी ज़ेई वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं एग्री नहीं हूँ। सॉन्गनम कहता है कि ये कौन है? जिस पर वो कहता है कि वो म्याओ म्याओ का बॉयफ्रेंड है और वो अब उसकी वुमन है। सॉन्ग कहता है कि तुम्हारा और कहीं भी अफेयर चल रहा है? जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी। इस पर वो कहता है कि कोई नहीं, अगर तुम्हारा अफेयर चल भी रहा है तो मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और क्या मैं अब भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? जिस पर वो कहती है कि हाँ। तो फिर वो कहता है कि जल्दी से इसे घर से बाहर निकालो, तुम्हें अभी के अभी डिसाइड करना होगा कि इस घर में कौन रुकेगा। इस पर म्याओ म्याओ कहती है कि ठीक है। ये कहकर वो सॉन्गनम को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि वो उसे सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करेगी। ज़ेई कहता है कि तुमने इसे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया जबकि ये तुमसे प्यार भी नहीं करता। जिस पर वो कहती है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम्हें पर्ल चाहिए ना। जिस पर वो कहता है कि हाँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ ज़ेई म्याओ म्याओ से कहता है कि क्या तुम ये कर पाओगी? जिस पर म्याओ म्याओ कहती है कि करना तो पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि म्याओ म्याओ वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रही होती है। वो बाहर आकर कहती है कि उसका पर्ल नहीं निकला। नेक्स्ट सीन में वो एक ड्रिंक देखते हैं जिसे देखकर ज़ेई कहता है कि क्या तुम इसे पी पाओगी? जिस पर वो कहती है पीना तो पड़ेगा। वो उस ड्रिंक को पी जाती है और उस ड्रिंक को पीने के बाद उसका पेट खराब हो जाता है। वो वॉशरूम जाती है और वॉशरूम से बाहर आती है जहाँ ज़ेई ग्लव्स और मास्क लगाए खड़ा होता है। वो वॉशरूम के अंदर जाता है
और बाहर आता है और कहता है कि मुझे पर्ल नहीं मिला। फिर उसे वॉमिटिंग होने लगती है, वो अंदर भागता है। म्याओ म्याओ कहती है कि पहले मुझे जाने दो, और बस फिर ये दोनों अंदर बाहर करते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों थक कर बैठे होते हैं। म्याओ म्याओ कहती है कि तुम्हारा पर्ल तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, अभी तक निकला क्यों नहीं? जिस पर वो कहता है कि शायद उन्होंने कोई सही तरीका नहीं ढूंढा। तभी दोनों को याद आता है कि उनका पर्ल किस करते हुए ट्रांसफर हुआ था। दोनों एकदम से साइड को हो जाते हैं और दोनों एक साथ नहीं बोलते हैं। म्याओ म्याओ कहती है कि वो किस नहीं कर सकती, उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। जिस पर ज़ेई कहता है कि वो भी ये नहीं करेगा क्योंकि उसे वुमेन से डर लगता है। वो वहाँ से जाने लगता है। म्याओ म्याओ उसके पीछे आती है और कहती है कि तुमने तो सोंगनम से कहा था कि ये मेरी वुमेन है। जिस पर वो कहता है कि वो उसने इसलिए कहा था क्योंकि उसे डर था कि मेरा पर्ल वो ना ले जाए, और जब तक मुझे मेरा पर्ल नहीं मिलता हम दोनों को साथ रहना होगा, वरना हम दोनों की लाइफ डेंजर में जा सकती है। और बस फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पर जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।